दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टेक में। आज का वीडियो संच मान्यता 2022-23 के बारे में है। संच मान्यता 2022-23 होने जा रही है। उसके लिए आपको वर्किंग टीचिंग स्टाफ और वर्किंग नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या भरना है। ये संख्या आपको 1 दिसंबर 2022 की भरना है, यानी 1 दिसंबर 2022 को आपके स्कूल में जो भी टीचर कार्यरत थे या जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ था उसकी तादाद, उसकी संख्या आपको भरना है और डेटा को अपडेट करके फिर फाइनलाइज़ करना है। आइए देखते हैं ये काम किस तरह करेंगे। ये काम आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। हम आपको ये काम मोबाइल पर करना किस तरह है वो बता रहे हैं। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कीजिए और उसमें टाइप कीजिए एजुकेशन महाराष्ट्र। उसको सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट नज़र आएगी उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। इसके अंदर ग्रीन कलर का जो टैब आपको नज़र आ रहा है संच मान्यता, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ टैब आपके सामने नज़र आएंगे। इसमें से सबसे बीच वाला जो टैब है संच मान्यता टैब, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने दो चीज़ें नज़र आएगी। लेफ़्ट हैंड पर संच मान्यता, तो जो लेफ़्ट हैंड पर संच मान्यता लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पेज आपके सामने नज़र आ जाएगा। यूज़र आईडी में आप अपने स्कूल का यूडाइज नंबर डालिए और पासवर्ड में संच मान्यता पोर्टल का पासवर्ड टाइप कीजिए। पासवर्ड और लॉगिन आईडी डालने के बाद कैप्चा कोड डालिए और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तब आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। सन 2022-23च्या संच मान्यतेसाठी दिनांक 1 डिसेंबर 2022 रोजी कार्यरत मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती संच मान्यता लॉगिन करून वर्किंग पोस्ट या मेनूमध्ये ॲड वर्किंग टीचिंग पोस्टवर क्लिक करून योग्य अनुदान प्रकारानुसार कार्यरत शिक्षक संवर्गातील पदांची माहिती नोंद करून अपडेट को फायनलाइज पूर्ण करून त्यानंतरच ॲड वर्किंग नॉन टीचिंग पोस्टची नोंद पूर्ण करावी। तो इस तरीके का जो नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा उसके ऊपर आप ओके कीजिए और आगे बढ़िए। अब आप देखेंगे कि आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आसानी के लिए आप इसको डेस्कटॉप मोड पर आप अपने मोबाइल को कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड पर करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह नज़र आएगी। उसके बाद आपको नज़र आएगा कि आपको ऊपर अपने स्कूल का नाम देखिए, स्कूल का नाम चेक कर लीजिए और ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं कुछ 3 टैब। इसमें से हमें जहाँ काम करना है वो है वर्किंग टीचिंग पोस्ट पर आप क्लिक कीजिए। उसके अंदर कुछ चंद सब टैब नज़र आएंगे। इसमें से पहले वर्किंग स्टाफ टीचिंग पर जाना है। वर्किंग स्टाफ टीचिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये हमारा संच मान्यता का पेज है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल के अंदर 1 दिसंबर 2022 को जितने भी टीचर, हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर या 6 से 8 पर पढ़ाने वाले ग्रेजुएट टीचर काम कर रहे हैं उनकी तादाद भरना है। सबसे पहले ये नीचे के टैब एक्टिव करने के लिए आप मीडियम पर सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने स्कूल का मीडियम सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ से ये टैब जो है एक्टिव हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 100% एडेड है। तो 100% एडेड के अंदर हमारी स्कूल है, क्योंकि स्कूल ज़िला परिषद का है, इसलिए हम अपने इस स्कूल में यही टैब नज़र आ रहे हैं। अदर जो स्कूलें हैं जिसमें 80% पर कुछ लोग काम करें, कुछ 60 पर, 40 पर और 20% पर, और कुछ अनएडेड स्कूलें भी है, कुछ परमानेंट अनएडेड स्कूलें हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस की स्कूलें हैं। तो वो सब जो भी टीचर स्टाफ जिस भी ग्रांट की कैटेगरी में वहीं पर जाके आपको उनकी संख्या भरना है, ये याद रखिए। तो हेड मास्टर के कॉलम में हम यहाँ पर 1 टाइप कर देते हैं। उसके बाद हमारे स्कूल में ग्रेजुएट टीचर यानी 6 से 8 पर जो पढ़ाने वाले हैं उनकी संख्या डालना है, तो हम यहाँ पर उनकी संख्या डाल देते हैं, 5 है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट टीचर हमारे स्कूल में 13 है, हम उसको भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इस तरह टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि टोटल के अंदर टोटल में भी वही सब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, संख्या को, इस तादाद को आपको बहुत केयरफुली डालना है।
यहाँ पर अगर गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन भी कह सकते हैं। इसलिए अपने स्टाफ की माहिती मालूमात भरते वक्त पूरा ध्यान रखिए। स्टाफ की माहिती ओके अगर है, ठीक है, करेक्ट है, तो उसके बाद आप पहले अपडेट का बटन दबाइए। जो राइट हैंड पर आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक अपडेट और एक फाइनलाइज, तो पहले अपडेट का पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली नज़र आ रहा है। ठीक है, डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली नज़र आने के बाद में डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आने के बाद अब आप फाइनलाइज पर क्लिक कीजिए। डू यू रियली वांट टू फाइनलाइज, यहाँ पर एक बार आपको पूछ रहा है कि आप सचमुच में फाइनल करना चाहते हैं। आप दोबारा भी चाहे तो कैंसिल करके चेक कर सकते हैं कि आपके स्टाफ के जो तादाद है वो सही लिखी गई है या नहीं। हमारे स्कूल में कुल 19 टीचर काम करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो है उनकी तादाद डाली हुई है। अब आप दोबारा जब आपको कंफर्म हो जाए तो आप फाइनलाइज पर क्लिक कीजिए। डू यू रियली वांट टू फाइनलाइज, इसके ऊपर ओके करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि आपकी संचय मान्यता यहाँ से फाइनलाइज हो गई। ऊपर लिख के आ रहा है डाटा इज़ फाइनलाइज्ड, हमने डाटा फाइनलाइज कर दिया है। उसके बाद आप फिर से एक बार वर्किंग पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की जो टैब है वर्किंग स्टाफ टीचिंग वो ग्रीन हो चुकी है। उसके बाद अब हम वर्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग पर क्लिक करेंगे। वर्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे कॉलम खाली है। इसके अंदर हम इसको अपडेट करेंगे क्योंकि हमारे स्कूल में इस स्कूल में कोई भी नॉन वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इसको ऐसा ही खाली रखेंगे। डाटा फाइनलाइज हो चुका है। उसके बाद में आप अपडेट कर माफ़ कीजिए डाटा अपडेट हो चुका है। उसके बाद अब हम नॉन टीचिंग पोस्ट को फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा पूछ रहा है कि डू यू रियली वांट टू फाइनलाइज, ओके करेंगे। डाटा इज़ फाइनलाइज्ड। इस तरीके से आप अपने स्कूल की टीचिंग नॉन टीचिंग की मालूमात भर सकते हैं। दोनों टैब पूरे करने के बाद वर्किंग पोस्ट पर आप जाकर देखेंगे तो दोनों भी पोस्ट में आपको ग्रीन पट्टी नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों भी यानी वर्किंग टीचिंग स्टाफ और वर्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग दोनों के दोनों डाटा फाइनलाइज हो चुके हैं। इस तरह से आपको बहुत ही सुकून से और बहुत ही ध्यान के साथ में ये मालूमात भरना है। इसके ऊपर आपका संचय मान्यता 2022-23 होने वाली है। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत अगर आती है तो वो आती है कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा है या पासवर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहा, तो क्या करें। तो आइए देखते हैं, अगर किसी का पासवर्ड गुम हो जाए या इनवैलिड बताए तो आप क्या करेंगे। हम इसको यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा तो इस तरह से संचय मान्यता पर आने के बाद संचय मान्यता पर जाने के बाद आप लॉगिन पेज पर नीचे की तरफ फॉरगॉट पासवर्ड नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने स्कूल का यूडाइज नंबर टाइप कीजिए। यूज़र आईडी में स्कूल का यूडाइज नंबर टाइप कीजिए, कैप्चा डालिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। जो हेडमास्टर साहब का मोबाइल नंबर रजिस्टर किया गया इस पोर्टल पर, वहाँ पर एक OTP आएगा। उस OTP को जब आप यहाँ डालेंगे तो OTP डालने के बाद अगले ही मिनट में आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक नया पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस पासवर्ड के ज़रिए से आप उसको जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है या फिर HM बदल चुके हैं या और आपके पास वो मोबाइल नंबर या OTP आप नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड रीसेट करने का एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इस पासवर्ड को आप केंद्र प्रमुख के लॉगिन से रीसेट कर सकते
है। देखिए यहाँ पर OTP आ चुका है। OTP हम इसमें डाल देंगे। भी डालने के बाद सबमिट करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि नया पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड कर दिया गया है। हम देखेंगे कि यहाँ पर नया पासवर्ड भी आ चुका है। इस तरह से आपके पास में नया पासवर्ड आ जाएगा और नए पासवर्ड से आप दोबारा से फिर लॉगिन कर सकते हैं। खाजगी शाला है, ग्रांटेड स्कूल, नॉन ग्रांट स्कूल या अंशतः अनुदानित है, वो अपना डाटा भरते वक्त और नॉन टीचिंग का स्टाफ की मालूमात भरते वक्त क्लर्क, हेड क्लर्क, इसके अलावा प्यून वगैरह की मालूमात ध्यान से भरे ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। संचय मान्यता के संबंध में आगे भी हम वीडियो जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी बनाते रहेंगे और स्कूल से संबंधित, स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले हर छोटी बड़ी बात का वीडियो हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपस में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।